इसी तरह आपने दो तवीज़ बनाने हैं। एक आपने ऐसे ही लाल रंग और काली पेंसिल से आपने ये तवीज़ बनाना है, ठीक है, दोनों पेंसिलों से मिक्स बनाना है जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा तवीज़ भी आपने ऐसे ही बनाना है। ये लिखा हुआ है अलिफ ते शीन मीम अतशम, ठीक है। और जो लिखा हुआ है जा लाम या और खा जुलेखा, ठीक है। आपने आगे 5 लिखना है, सेम आपने इसी तरह ही अल्फाज लिखने हैं। और चारों तरफ जो दायरा लगा हुआ है ये आपने रेड पेंसिल से लगाना है। इसी तरह आपने दोनों तवीज़ तैयार कर लेने हैं। आग लगाऊं मैं तेरी डिग्रियों को, एक मेरा दिल तुझसे पढ़ा ना गया। मज़ा तो तब आएगा ना जब कोई आपके लिए रोएगा। और इस अमल में यही तो खासियत है कि जब कोई आपके लिए रोएगा तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उसने आपको रुलाया ही बहुत है। जो आकड़ खां लोग हैं आपको पीछे लगाना चाहते हैं, फिर वो कुत्ते की तरह आपके पीछे हर वक्त दुम हिलाते फिरेंगे। आपका महबूब आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लग जाएगा। इस अमल के लिए आपको इजाज़त की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही दिन ज़रूरी है ना ही टाइम ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात ही इम्पोर्टेंट है। और इस ज़कात ये है कि आपने सूरत रहमान, इन तवीज़ों को लिखने से पहले आपने सूरत रहमान एक बार मुकम्मल पढ़नी है। पढ़ लेने के बाद आपने करना यह है कि आपने इन तवीज़ों को बनाना है। और याद रखिएगा, खुद अमल करो तो बच जाओगे इन जाली पीरों से, वरना आपका पैसा और वक़्त और ज़हनी सुकून तीनों ही ये बर्बाद कर देंगे। यार आप खुद क्यों नहीं मेहनत कर दे, खुद मेहनत करें, फिर देखना कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। आपने इसी तरह दोनों तवीज़ लिख लिए लाल और काली पेंसिल से, ठीक है। लिख लेने के बाद आपने थोड़ी सी गूंद लेनी है, कोई भी आप गूंद ले लें, जिससे इन तवीज़ों को आपने जोड़ना है। जोड़ना कैसे है कि आपने इन तवीज़ों को दोनों साइड पर गूंद लगानी है, इस साइड पर भी इस साइड पर भी। और ये सीधी साइडें दोनों आपने इस तरह गूंद से अच्छी तरह जोड़ देनी है ताकि ये फिर कभी जुदा ना हो। अगर ये जुदा होगी तो आप भी जुदा हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से। इनको आपने अच्छी तरह जोड़ देना है। अपने दोनों तवीज़ की किसी भी साइड पर आपने अपना नाम लिखना है, मतलब फ़लाँ बिन फ़लाँ जो भी आपका नाम है, ठीक है। लिख लेने के बाद आपने दूसरे तवीज़ की तरफ, ये जिस तरह मर्जी लिख लें वो कोई मसला नहीं है, दूसरे तवीज़ की तरफ आपने अपने महबूब का नाम लिखना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, ठीक है। और जिस तरफ आपने अपने महबूब का नाम लिखना है ना, उसके नीचे आपने हब लिखना है और ऊपर की तरफ हब लिखना है। अपनी तरफ नहीं लिखना, महबूब का जिस तरफ नाम लिखा है उस तरफ आपने हब लिखना है, ठीक है। लिख लेने के बाद आपने इन दोनों तवीज़ों को इस तरह 2 हाथ फोल्ड करना है। कर लेने के बाद आपने इस तवीज़ को मुर्गी के खून में आपने डबोना है। मुर्गी के खून में आपने इसी तरह इसे डबोना है, डबोकर इसे खुश्क करना है और किसी भी खुश्क दरख्त के साथ इसे लटकाना है। मतलब जिसके पत्ते खुशक हो चुके हों, वो दरख्त बिल्कुल खुशक हो चुका हो, या किसी भी चीज़ का दरख्त हो उसके साथ आपने इसे लटका देना है। जब खुशक दरख्त के साथ इसे लटकाएंगे तो आपके जो महबूब के दिमाग में गलत सोचें हैं, गंदी सोचें हैं, आपको छोड़ने के जज्बात हैं, आपसे नफ़रत के जज्बात हैं, वो खुशक हो जाएंगे, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा और सिर्फ आपसे मोहब्बत के जज्बात ही उसके अंदर रह जाएंगे। फिर आपके महबूब पर दिल पर जो गुजरेगी उन लम्हात को वो रो रो कर गुजारेगा। वो आपकी मोहब्बत में ऐसे तड़पेगा जैसे शीर ख्वाह बच्चा दूध के लिए तड़पता है। भूल जाएगा मुस्कुराना, बस आपकी यादें उसके दिमाग का दही बना देंगी। ये सोच हमें एक दिन तन्हा कर देगी कि अगर वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे याद क्यों करूं। एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज किया करें, मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार में इजाफा होगा। अल्लाह मेरे तमाम भाई और बहनों को हमेशा खुश रखे और जहां वो चाहते हैं उनकी पसंद की जल्दी से जल्दी वहां शादी हो जाए। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार माशाल्लाह लिखें। अपने दिमाग में दुआ सोचकर कमेंट में माशाल्लाह लिखकर अल्लाह को राज़ी करें और खूबसूरत दुआओं का हिस्सा बने। अल्लाह मेरे तमाम भाई और बहनों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शादाब रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।